Hello everyone, once again welcome back to my YouTube channel नर्सिंग नोट्स। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम यूरिनरी सिस्टम के बारे में। यह हमारी वीडियो का सेकेंड पार्ट है। यदि आपने फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखा है तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप वहां से जाके देख सकते हो, जिसके अंदर हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन और किडनी की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है, और यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन कॉल्ड अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन क्या होता है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है किसकी? किडनी की। ईच किडनी हैज अबाउट 1.3 मिलियन नेफ्रॉन। और पर किडनी यानी दोनों किडनी में, लेफ्ट एंड राइट दोनों किडनी में कितने नेफ्रॉन्स होते हैं? अलग अलग 1.3 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। राइट एंड लेफ्ट किडनी में दोनों में अलग अलग नेफ्रॉन होते हैं। और नेफ्रॉन प्रेजेंट इन पिरामिड्स। और नेफ्रॉन कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पिरामिड्स के अंदर। पिरामिड्स कहाँ पे होते हैं? हमारे जो मेडुला पार्ट्स होता है उसके अंदर जो जो अंदर लाइनिंग दिखती है आपको, वो होती है हमारे पिरामिड्स। और पिरामिड्स के अंदर आपका जो है नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है। यहाँ पर इसके अंदर आपका नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहला है रीनल कॉर्पस। इट फिल्टर ब्लड प्लाज्मा एंड फॉर्म फिल्ट्रेट। इसके अंदर क्या, ब्लड प्लाज्मा जो होती है वो इसके अंदर फिल्टर होती है। जिसके अंदर इसके पार्ट्स होते हैं, सबसे पहला है ग्लोमेरुलस, ठीक है। सबसे पहला है हमारा ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ अप टू 50 ब्लड कैपिलरीज। 50 तक इसके अंदर ब्लड कैपिलरीज होती है, बीच कॉल्ड ग्लोमेरुलस कैपिलरीज, जिसको हम ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के नाम से भी जानते हैं। इन विच 2 ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट। जो ब्लड वेसल जो होती है हमारी कैपिलरीज, दोनों दो होती है इसके अंदर, एफर्ट एंड इफर्ट, ठीक है, इसके नाम होते हैं ब्लड वेसल्स के, या फिर ग्लोमेरुलस कैपिलरीज के नाम भी कह सकते हैं। अब सेकेंड पार्ट है हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सुलस, ठीक है, जिसके अंदर ग्लोमेरुलस कैप्सुलस इज आल्सो कॉल्ड बॉमन कैप्सूल। और इसका दूसरा नाम क्या है? बॉमन कैप्सूल के नाम से भी जानते हैं। इट इज कप लाइक शेप। और ये कैसे आकार की होती है? कप लाइक शेप के आकार की होती है। इन डेट पोडोसाइट सेल्स इज प्रेजेंट एंड फिल्टर द ब्लड। इसके अंदर जो पोडोसाइट सेल्स होती है वो क्या करती है? फिल्टर का काम करती है ब्लड को। कितना ml प्रति मिनट फिल्टर होता है? 120 ml पर मिनट आपका क्या ब्लड फिल्टर होता है, ठीक है। और इस फिल्ट्रेशन रेट को हम क्या कहेंगे? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। जो 120 ml प्रति मिनट जो फिल्ट्रेशन रेट है उसको कहेंगे हम ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। सेकेंड है, फर्स्ट टाइप का हमारा पार्ट्स रीनल कॉर्पस, सेकेंड है रीनल ट्यूबुलस, जिसके अंदर टोटल लेंथ ऑफ रीनल ट्यूबुलस इज 3 to 6 सेंटीमीटर। ट्यूबल्स की साइज जो लेंथ होती है वो कितनी होती है? 3 से 6 सेंटीमीटर। रीनल कंसिस्ट ऑफ 3 ट्यूब्स। जो रीनल ट्यूबल्स होती है वो कितने ट्यूब से मिलकर बनी होती है? 3 से, ठीक है। सबसे पहला है प्रोक्सिमल। इट इज अ फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूबल्स। ये ट्यूबल्स का फर्स्ट पार्ट होती है। इन डेट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज कंप्लीट। और इसके अंदर एब्जॉर्प्शन जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 14 mm, ठीक है। सेकेंड है हमारा लूप ऑफ हेनले। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेडुलरी लूप। और इसका दूसरा नाम क्या है? मेडुलरी लूप के नाम से भी जानते हैं। और इसका लेंथ कितनी हो गई? 30 mm, ठीक है। लूप ऑफ हेनले की लेंथ कितनी होती है?
30 mm। और ये कौन से शेप में होता है? तो यू शेप में होता है। इट इज ए यू इन शेप। सी distal tubules in that potassium and iron become absorption and sodium। ठीक है, इसके अंदर क्या है, कौन कौन सी चीज एब्जॉर्प्शन होती है? पोटेशियम, सोडियम एंड आयरन। और इसकी लेंथ कितनी होती है? 15 mm। ठीक है, तो ये इसके पार्ट्स के नाम थे नेफ्रॉन के। अब हम बात करेंगे कंपोजिशन ऑफ यूरिन के बारे में, जिसके अंदर यूरिन के अंदर क्या क्या होता है? 95% वाटर होता है हमारा, 1% होता है हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स, 9.3 ग्राम प्रति लीटर यूरिया होता है। ठीक है, 1 to 2.5 ग्राम प्रति लीटर क्रिएटिनिन होता है, 0.5 ग्राम प्रति लीटर अमोनिया होता है, 0.3 ग्राम प्रति लीटर यूरिक एसिड होता है। तो इसका कंपोजिशन था यूरिन का। ठीक है, अब कलर ऑफ यूरिन की बात करें तो लाइट येलो इन कलर। कौन से कलर में होता है? लाइट येलो। पीएच की बात करें, पीएच ऑफ यूरिन 6 to 7.5, 6 से 7 पीएच होता है इसका यूरिन का। ठीक है, 7.5। स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो 1.0 से 1.030। ठीक है, तो इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी हो जाएगी। और नॉर्मल वॉल्यूम की बात करें पर डे, यानी प्रतिदिन एक वयस्क यानी एडल्ट पर्सन जितना यूरिन पास आउट करता है, मिनिमम 1.5 to 2 लीटर, 1500 से 2000 ml जो है वॉल्यूम यूरिन पास आउट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट हमारा यूरेटर के बारे में, जो कि आपको ये इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे होते हैं दोनों यूरेटर। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज अबाउट 20 to 30 सेंटीमीटर, 20 से 30 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, यूरेटर इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यूरेटर क्या होता है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, डायामीटर 3 mm, और इसका डायामीटर मात्र कितना होता है? 3 mm इसका डायामीटर होता है। और ये कहाँ से अटैच होती है? ऊपर का जो भाग होता है वो होता है किडनी से अटैच, और जो नीचे का जो भाग होता है वो होता है हमारा ब्लैडर से अटैच। स्ट्रक्चर ऑफ यूट्रस इज कंसिस्ट फ्रॉम 3 लेयर्स। और जो हमारा यूट्रस इससे तो मिलकर बना होता है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले ये फाइब्रस लेयर, इट इज कंटिन्यूअस विद द फाइब्रस कैप्सुलस ऑफ किडनी। और ये किससे मिलकर बनी थी? फाइब्रस कैप्सूल ऑफ किडनी से बनी होती है, अटैच होती है। ठीक है, मसल्स लेयर, इट इज अ मिडल लेयर कंसिस्ट मसल्स। और ये जो बीच की जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? मसल से। और लास्ट जो अंदर की भाग जो लेयर्स पाई जाती है, इनर लेयर, इट इज मेड बाय ट्रांजिशनल एपिथेलियम सेल। ठीक है, जो ट्रांजिशनल जो एपिथेलियम सेल होती है या एपिथेलियल टिश्यू, उससे मिलकर बनी होती है। अब हमारा थर्ड पार्ट है ब्लडर, जो आपको ट्राइकोन शेप में दिख रहा है इस तरीके से। ठीक है, जिसमें ऊपर के 2 सिरे तो हमारे यूरेटर से जुड़ गया, और नीचे वाला जो भाग है वो हमारा जुड़ेगा यूरेथ्रा से। ये इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है इमेज में। इस तरीके से ये हमारा क्या है? यूरिनरी ब्लैडर होता है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर सेक इन द पेल्विस। ये क्या है? एक मस्कुलर सेक होता है, ऑर्गन होता है पेल्विस में। ठीक है, इट इज अबाउट पेयर इन शेप। और ये कैसे आकार होता है? पेयर इन शेप में होता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ यूरिन। और ये इसको इसका सेकेंड नाम क्या होता है? टेम्पररी स्टोर हाउस ऑफ द यूरिन। टोटल कैपेसिटी ऑफ यूरिनरी ब्लैडर इज अबाउट अराउंड 1 लीटर। और टोटल इसकी जो कैपेसिटी होती है कितनी? 1 लीटर इसकी कैपेसिटी होती है कंट्रोल करने की। ठीक है, triangular space at base of bladder form 2 urethral and 1 urethral opening. Ureter and urethral opening called the
ट्राइगोन, ठीक है, ट्राइगोन शेप बनाता है, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है इस तरीके से। इसके अंदर दो के ऊपर के जो सिरे होते हैं, ठीक है, पॉइंट, वो जुड़े होते हैं यूरेटर से, और नीचे का जो भाग जुड़ा होता है वो होता है हमारा यूरेट्रा से। इस तरीके से हमारा जो ट्राइगोन शेप बनाता है, ठीक है, इस तरीके से ट्राइगोन शेप बनाता है। अब बात करेंगे इसके अंदर, मैक्सिमम कैपेसिटी इज 1 to 1.5 लीटर, और इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 1 से लेकर 1.5 लीटर की कैपेसिटी होती है। अब फंक्शन ऑफ यूरिनरी ब्लडर, फंक्शन क्या है, यूरिनेट, सबसे पहले यूरिन को बाहर निकालता है, स्टोर ऑफ यूरिन, यूरिन का स्टोरेज करता है, और इसका जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है यूरिन के लिए वो होती है 1 से 1.5 लीटर, ठीक है, वापिस इसका फंक्शन भी यही है, 1 से 1.5 लीटर इसका कैपेसिटी होती है मैक्सिमम। अब यूरेथ्रा लास्ट हमारा पॉइंट है, ठीक है, जिससे हमारा यूरिन बॉडी से आउट होता है। इट इज स्मॉल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कनेक्ट द यूरिनरी ब्लैडर टू रिमूव द यूरिन फ्रॉम द बॉडी, ठीक है, ये किससे कनेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर से कनेक्ट होता है, और यहाँ पे जो बॉडी से यूरिन को बाहर निकलता है ये पार्ट, ठीक है। इन मेल लेंथ ऑफ यूरेथ्रा अबाउट 20 सेंटीमीटर, जो यूरेथ्रा की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, मेल में 20 सेंटीमीटर, इन फीमेल लेंथ ऑफ यूरेथ्रा अबाउट 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मेल में इसलिए ज्यादा लेंथ बड़ी होती है क्योंकि रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी अटैच होता है, इसलिए। तो ये था हमारे 4 पार्ट हो गए, फर्स्ट किडनी पढ़ा, सेकंड यूरेटर, ठीक है, थर्ड ब्लैडर, एंड फोर्थ यूरेथ्रा के बारे में। इसके अंदर हमने इसकी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देखी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा पूरा कंप्लीट यूरेटर स्ट्रक्चर एंड के फंक्शन वगैरह। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और भी पीडीएफ अवेलेबल है, सेल एंड टिश्यू हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, स्केलेटल, एंड और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो अवेलेबल है, हमारे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वहां से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।